नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना अंतरिम आदेश सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलों को मानते हुए कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी, लेकिन पूरे कानून को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया। सीजेआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने आदेश दिया कि वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति के 5 साल तक इस्लाम धर्म का अभ्यास करने की अनिवार्यता पर फिलहाल रोक रहेगी। जब तक राज्य सरकारें इस पर नियम नहीं बनाती, यह धारा लागू नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब कलेक्टर को वक्फ संपत्ति विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा राज्य वक्फ बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद मुस्लिम नेताओं ने संतोष जताया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। रिजिजू के मुताबिक संसद द्वारा पारित किसी कानून को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है। वहीं बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह कानून लंबे विमर्श और विस्तृत चर्चा के बाद संसद से पारित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना है। हालांकि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है जिन पर सरकार विचार करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे विपक्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि JPC में दिए गए असहमति नोट्स को उस समय नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन चिंताओं को सही साबित किया है। रमेश के अनुसार यह आदेश इसलिए अहम है क्योंकि यह उन धाराओं को रोकता है जो धार्मिक विवादों को बढ़ावा दे सकती थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगाई, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध चुनौतियों से बचाया और 5 साल के प्रावधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दरअसल वक्फ संशोधन कानून पेश होने के बाद से ही विवादों में घिरा रहा। मुस्लिम संगठनों के साथ कई राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध किया और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह कानून पूरी तरह से रद्द नहीं होगा, सिर्फ विवादित प्रावधानों पर ही रोक जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।